हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट, टुपल और सेट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस। अक्सर करके इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है, सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, या लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। ओके, तो आज फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक मेंटेन कर रखा है जिससे आप इजीली इंटरव्यू को करेक्ट कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट, टुपल, सेट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स इससे पहले, थ्योरी से पहले मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लग जाएं। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो लिस्ट को हमेशा मैं स्क्वायर ब्रैकेट से फ्रेंड्स क्रिएट करूँगा और यहाँ पे कुछ भी आप एलिमेंट ले सकते हो, 10, 20, 30, 40। ओके, ये मेरा लिस्ट है फ्रेंड्स। मैं यहाँ माई डिक्ट की बात करता हूँ, मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ। सपोज करो मैंने लिया है माई डिक्ट, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। सपोज करो ये है नेम मेरा, ओके, पीटर, और यहाँ पे सपोज करो मेरा एड्रेस, एड्रेस है मेरा, सपोज करो दिल्ली। ओके, ये मेरा लिस्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा डिक्शनरी है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, माई TPL। मैं अभी आपको इसे बताऊंगा। ये मेरा टोपल है जिसमें 1 2 3 4, ये मेरा टोपल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माई सेट। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स इसे, डोंट वरी। सपोज करो 10 है, 1 है, 20 है। तो फ्रेंड्स मैं लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लिस्ट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, डिक्शनरी को मैं कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट करता हूँ, की वैल्यू पे रहता है। ओके, दिस इज द की और दिस इज द वैल्यू। ये मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स बहुत डीप में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो फॉलो नहीं किए तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाए उन फ्रेंड्सों को। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो टोपल है मेरा, टोपल का जो क्रिएट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, सेट का क्रिएट करने का तरीका है वो कुछ अलग है, ठीक है। सबका सिंटेक्स डिफरेंट है। मैं लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे देखिए क्रिएट कर रहा हूँ, डिक्शनरी को इससे क्रिएट कर रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ की वैल्यू पेयर है मेरा। टोपल है मेरा, टोपल में यहाँ देखो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। 1 2 3 4 है आपका नॉर्मल, और जो सेट है उसमें की वैल्यू पेयर नहीं है। तो अक्सर करके यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो सेट है और डिक्शनरी का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सिमिलर है, लेकिन सेट में यहाँ की नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो कोई भी कॉलन नाम का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका फ्रेंड्स टाइप प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, टाइप, ठीक है, तो टाइप मैं बोल रहा हूँ ये लिस्ट है तो इसे प्रूव भी करना होगा, ये लिस्ट ही है। ओके, जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ देखिए जो LST नाम का जो वेरिएबल वो किस टाइप से आ रहा है, लिस्ट टाइप का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया, मैं वही बोल रहा हूँ, इस माई डिक्ट को भी यहाँ पे प्रिंट कराओ, किस, जो माई डिक्ट है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो डिक्ट टाइप का है फ्रेंड्स, क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसे कट कर लेता हूँ और ऐसे ही यहाँ पे टोपल का भी ले लेता हूँ, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा कि टोपल कैसे क्रिएट होता है पाइथन के अंदर, लिस्ट कैसे क्रिएट होता है और सेट कैसे क्रिएट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसका जो टाइप है माई सेट का, इसका जो है ना सेट क्लास आना चाहिए। यहाँ देख, क्लास सेट, टोपल में क्लास टोपल का है, और जो माई डिक्ट है वो डिक्ट टाइप का है, और जो LST वेरिएबल ले रखा है ये लिस्ट टाइप का है। तो फ्रेंड्स सबका सिंटेक्स समझ में आया आपको। अगर मैं लिस्ट से, अब मैं यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ। अगर मैं लिस्ट में से कोई भी मुझे एलिमेंट चाहिए, सपोज करो मुझे ये 20 चाहिए, तो मैं ये मेरा इंडेक्स के बेस पर मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 10 है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 20 है ये फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो 30 है वो आपका सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये मैं बहुत डीप में ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ डिफरेंस देख रहा हूँ। जो LST है, मैंने बोला कि मुझे 20 चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई आप फर्स्ट इंडेक्स का यूज करते हुए इस 20 को एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, यहाँ पे देखो 20 प्रिंट हो गया। तो मैंने बेस्ड ऑन द इंडेक्स
लिस्ट में मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर यही चीज़ अगर आप डिक्शनरी में देखो तो डिक्शनरी में यहाँ इंडेक्स नहीं है, डिक्शनरी में आपको की को यूज करना पड़ेगा। सपोज करो मुझे ये कर पीटर मुझे डेली चाहिए, ठीक है, तो फ्रेंड्स डिक्शनरी में आप इंडेक्स का यूज नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ अगर डेली चाहिए तो मैंने एड्रेस नाम की की को यहाँ यूज किया हुआ है, यहाँ देखिए डेली प्रिंट हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है लिस्ट में और डिक्शनरी में। आप अगर लिस्ट में से कुछ भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो बेस्ड ऑन द इंडेक्स करेंगे, अगर आपको डिक्शनरी में करना है तो बेस्ड ऑन द की आप करेंगे, ओके। अब यहाँ टोपल आता है। टोपल में अगर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप बेस्ड ऑन द यहाँ पे लिस्ट की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बेसिक जो डिफरेंस है लिस्ट में और टोपल में, टोपल मेरा इम्यूटेबल है, मैं इसे प्रूव भी करूँगा, ठीक है, डोंट वरी। अगर मैं माई टोपल में से फर्स्ट इंडेक्स से अगर वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ देखिए 2 आपका प्रिंट हो गया है, ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पड़ा हुआ है, ओके। अगर मैं यहाँ सेट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ सेट की बात करता हूँ, मैंने लिया है सेट, मुझे लेना है माई सेट और यहाँ पे फर्स्ट को ही मैंने ले लिया, तो यहाँ देखिए एरर आ गया फ्रेंड्स। देखिए सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल, सेट में आप इंडेक्सिंग यहाँ यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये माई सेट है मेरा, क्योंकि यहाँ की तो है नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करोगे। ये माई सेट है, माई सेट में 10 है, 1 है, 20 है, और माई सेट मैंने बोला कि भाई इंडेक्स के बेस पे से यहाँ यूज कर लो, नहीं यूज हो रहा फ्रेंड्स। टोपल में आप देखो इंडेक्स मेरा यूज हो गया, लेकिन जो डिक्शनरी है वहाँ पे देखो मैंने की का यूज किया हुआ है कुछ भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है लिस्ट में, टोपल में, सेट में, ओके। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। टोपल में मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ लिस्ट है मेरा, इस लिस्ट में मैं बोलता हूँ कि जो 10 है, 10 की जगह पे यहाँ राम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो LST है, LST में मैं बोलूँगा कि भाई जो 0 इंडेक्स है उस पर मेरा राम हो जाए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ क्या कर हो रहा है, मैं कुछ मॉडिफाई कर पा रहा हूँ लिस्ट में। जैसे मैं यहाँ लिस्ट को प्रिंट करूँगा दोबारा मॉडिफाई करने के बाद, तो यहाँ देखेंगे कुछ चेंज मिलेगा आपको। यहाँ देखो राम प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, तो मतलब मेरा 10 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ 10 0 इंडेक्स पर राम को यहाँ डाल दिया है। दैट मीन्स मैं कुछ ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर पा रहा हूँ, एडिट, डिलीट, राइट, अपडेट कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यही कुछ यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई अगर मैं ये टोपल में करूँ, यहाँ पे माई टोपल है, मैं एक्सेस तो कर पा रहा हूँ बेस्ड ऑन द इंडेक्स। मैंने बोला भाई टोपल में 0 इंडेक्स पे मतलब इस 1 पे यहाँ राम डाल दो। मैं इसे रन करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखो एक एरर आ गया फ्रेंड्स, टोपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि टोपल जो है मेरा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल दैट मीन्स आप डायरेक्ट टोपल में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको टोपल में चेंज करना है तो पहले इसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, देन वहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, देन अगेन उस जो फाइनल डेटा है उसे आप अगेन टोपल में कन्वर्ट करो, ओके। तो टोपल मेरा इम्यूटेबल है, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, ओके। लिस्ट मेरा म्यूटेबल है, डिक्शनरी मेरा म्यूटेबल है, मैं लिस्ट में इजीली मॉडिफाई कर पाऊंगा, मैं ऐसे डिक्शनरी में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ओके, बेस्ड ऑन द की। क्लियर। अब मैं यहाँ थोड़ा थ्योरी पर चलता हूँ, आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, डिक्शनरी कैसे क्रिएट होता है, सेट कैसे क्रिएट होता है, टोपल कैसे क्रिएट होता है, ओके। अब इनके बारे में लिस्ट, टोपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में बहुत डीप में फ्रेंड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर चीज़ को मैं प्रूव कर चुका हूँ, ओके। क्योंकि मैं यहाँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ चलते हैं थोड़ा थ्योरी की तरफ, जिससे ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाए। पाइथन हैज़ 4 बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आप लिस्ट है, टोपल है, सेट है और डिक्शनरी है। क्लियर। आगे चलता हूँ। ईच ऑफ दी डेटा स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, सबके अपने अपने फीचर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो लिस्ट का सबसे पहला जो कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लिस्ट आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन बी चेंज और अपडेट, आप चेंज कर सकते हो लिस्ट में, अपडेट कर सकते हो।
दे आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हो। आप लिस्ट जो है मेरा म्यूटेबल है, ठीक है, मीनिंग यू कैन ऐड, रिमूव और चेंज आइटम इन अ लिस्ट। लिस्ट को हम इस तरीके से फ्रेंड्स बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, अगर आपके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट में ये कॉमा सेपरेटेड आपके होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेरा टुपल। टुपल मेरा इम्यूटेबल है फ्रेंड्स। बेसिक डिफरेंस लिस्ट और टुपल में यही है, ओके। और इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। टुपल आर सिमिलर टू लिस्ट बट दे आर इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल क्यों है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं वहाँ पे डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकता, राइट, एडिट नहीं कर सकता वहाँ पे, ओके। टुपल मेरा इम्यूटेबल है। दे आर क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। आप पैरेंथेसिस से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कलर्स में मैंने रेड लिया हुआ है, ग्रीन लिया हुआ है, ब्लू लिया हुआ है, और यहाँ ये पैरेंथेसिस का साइन है यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टुपल, ठीक। आपको एक ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, वो है इम्यूटेबल। मेरा टुपल इम्यूटेबल है। उसके बाद आता है आपका सेट। सेट क्या है, कैसे क्रिएट होता है, ऑलरेडी मैं थोड़ा बता चुका हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस, सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, ओके। सेट में डुप्लीकेट आइटम नहीं रहते फ्रेंड्स, और वो अनऑर्डर्ड है। दे आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और सेट फंक्शन, आप सेट फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों तरीके मैंने जब सेट पढ़ाया था ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ओके। दे आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और सेट फंक्शन, आप दोनों से इसे क्रिएट कर सकते हो। सेट आर म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये सेट है मेरा। यहाँ पे अगर मैं की को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा डिक्शनरी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर। आगे चलते हैं। डिक्शनरी क्या है, कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा यहाँ आइडिया आपसे ले लेते हैं, आप बता देता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सबसे मेन चीज़ ये है कि अनऑर्डर्ड है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन्स में है फ्रेंड्स। डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू का पेयर है डिक्शनरी। कीप इन माइंड एज अ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। जितने ओल्ड वर्जन है पाइथन के 3.7 से पहले और 3.6 से पहले, ठीक है, वो सब के सब उस केस में डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के, उसमें जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है फ्रेंड्स। क्लियर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दे आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट होगा जैसे सेट क्रिएट होता है, लेकिन वहाँ पे इन ईच की वैल्यू पेयर, लेकिन वहाँ पे डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू पेयर रहेगा, और सेट में की नाम का कुछ भी कंसेप्ट यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। की मस्ट बी यूनिक, हमेशा जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो कीज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये ये चीज़ बताया नहीं है, कोई नहीं। मैं यहाँ देखो, ये मेरा माईडिक्ट है, और इसी में मैं क्या कर लेता हूँ, नेम नाम के जो की है ना, इसे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ सपोज करो रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ राम, ओके। मैं इसे रन करता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, अगर माईडिक्ट को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स, माईडिक्ट को प्रिंट करता हूँ। मैंने कहा कि जो डिक्शनरी में जो कीज हैं वो मेरी यूनिक होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ डुप्लीकेट जो की है वो डुप्लीकेट कर दिया। नाम यहाँ भी ले लिया है, नाम यहाँ भी ले लिया है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जो नेम है वो वन टाइम ही आया है, जो लास्ट वन होगा वो आएगा, ठीक है। नेम इज इक्वल टू राम, नेम इज इक्वल टू पीटर यहाँ फ्रेंड्स नहीं प्रिंट हुआ है। यही मैं आपको यहाँ बता रहा था, ठीक है। कीज मस्ट बी यूनिक, की जो है हमेशा यूनिक रहेंगी और वो इम्यूटेबल हैं, बट वैल्यू कैन बी एनी टाइप, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन ऐड, रिमूव और चेंज की वैल्यू पेयर। जैसे मैंने यहाँ पर डिक्शनरी का एक एग्जांपल ले रखा है। पर्सन्स नाम का एक डिक्शनरी है मेरा, जिसमें नेम है। नेम में मेरे जो वैल्यू है वो जॉन है, एज एज अ की है, 25 एज अ वैल्यू है, ओके। तो आपको जो मेन डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर रहता है, और की हमेशा एक जो है ना उसकी यूनिक रहेंगी, और जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है फ्रेंड्स। क्लियर। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अपने अपने फीचर हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़ा सा जो पुटअप होता है उसकी तरफ चलता हूँ। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टुपल।
आपको ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि लिस्ट में और टुपल में डिफरेंस क्या है। द सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज शोन दिस वन, ठीक है, एंड लिटरल सिंटैक्स ऑफ द टुपल इज दिस वन। मैंने यहाँ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, टुपल कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। लिस्ट में आप जिसका इसका यूज करोगे और लिस्ट में जो एलिमेंट है वो कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। और अगर टुपल की बात करता हूँ मैं यहाँ, तो टुपल का सिंटैक्स यहाँ देखो बनाने का कुछ अलग ही तरीका है। ओके, द लिस्ट इज म्यूटेबल है, लिस्ट में आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, टुपल इज म्यूटेबल है, ये मेन डिफरेंस है फ्रेंड्स। द लिस्ट प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी देन टुपल, टुपल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू द लिस्ट। लिस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो जो टुपल है मेरा वो मेमोरी कम लेता है, और उसका रीजन है क्योंकि टुपल मेरा इम्यूटेबल है, ठीक है। टुपल डज नॉट हैव अ मैनी बिल्ट इन मेथड एज ए कम्पेयर टू लिस्ट। द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन और डिलीशन। टुपल डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट, क्योंकि यहाँ मैं टुपल में कुछ मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। मैं रीड, अगर मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कितना भी बड़ा डेटा हो तो आप टुपल का यूज कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, तो वहाँ पे आप लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो ये लिस्ट कब यूज करना है, टुपल कब यूज करना है, डिक्शनरी कब यूज करना है, सेट कब यूज करना है, एज ए पाइथन डेवलपर ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है फ्रेंड्स, मैंने बोला है कि टुपल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू द लिस्ट। इसे प्रूव करता हूँ मैं इसे पहले रन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिस मॉड्यूल का यहाँ यूज किया हुआ है, इम्पोर्ट सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल क्या है, इसमें आप सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो मैंने यहाँ पे सिस डॉट गेट साइज ऑफ लिस्ट, गेट साइज ऑफ, ये मेरा सिस मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है, उसमें मैंने जो भी मुझे डेटा देना है, लिस्ट डेटा मैंने यहाँ दे दिया है। तो ये क्या करेगा, कितना मेमोरी में कितना साइज ले रहा है ना, ये मेरा रिटर्न कर देगा इन फॉर्मेट ऑफ द बाइट। ओके, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने सेम ले रखे हैं, लिस्ट डेटा में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने टुपल में भी लिए हुए हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों का जो ये मेरा लिस्ट है और ये मेरा टुपल है। अगर मैं दोनों का साइज देखता हूँ यहाँ पे तो कंपेयर देखिए, यहाँ पे द साइज ऑफ लिस्ट कितना आ रहा है 120 बाइट, और साइज ऑफ टुपल कितना आ रहा है 104 बाइट। 16 बाइट का यहाँ फ्रेंड्स डिफरेंस है, बेस्ड ऑन द एलिमेंट कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डेटा, ये जो डिफरेंस है 16 बाइट का, ये बेस्ड ऑन 8 एलिमेंट पे है। अगर आप सपोज करो कि आप 10,000 या 20,000 नंबर ऑफ रो को आप रीड कर रहे हो, कहीं से आप डेटा सेट से रीड कर रहे हो या फिर आप डेटा बेस से रीड कर रहे हो, वहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंस कितना आ जाएगा। और रियल प्रोजेक्ट यूज केस में अगर मैं बात करता हूँ तो टेराबाइट या जीबी में डेटा होता है, तो वहाँ पे ये डिफरेंस बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। ओके, छोटे डेटा में ये चीज़ें आपको ज़्यादा कंसीडर नहीं हो रही हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ा डेटा यूज होता है, जहाँ पे ज़्यादा हमें रॉ डेटा है मेरे पास, जहाँ जीबी में डेटा है, वहाँ मैं उससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये बहुत मायने रखता है इतना डिफरेंस। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टुपल है वो कम मेमोरी लेता है कंपेयर टू द लिस्ट, और ये मैं प्रूव भी कर दिया हूँ फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, ये रन करके देखिए यहाँ पे, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस क्या है लिस्ट और डिक्शनरी में। अगर मैं यहाँ आपको एग्जांपल, मैंने जो यहाँ आपको एग्जांपल बताए हैं, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा तो बेसिक तो डिफरेंस समझ में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ समरी आपको लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये जो नोटबुक है ये मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा कि जिससे आप इंटरव्यू के टाइम पर चीज़ों को चेक कर पाएँ ईजिली, ठीक है। लिस्ट क्या है, अ लिस्ट रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इंडेक्स वैल्यू पेयर। लिस्ट में जो है आप इंडेक्स के बेस पर डेटा को मेंटेन करके रखे होगे, ठीक है। लिस्ट क्या है, द इंडिसेस इन द केस ऑफ लिस्ट आर बेसिकली इंटीजर दैट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 0। ये ऑलरेडी मैं जैसे यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ये लिस्ट है मेरा, लिस्ट में जितना भी डेटा है ये इंटीजर इंडेक्स पे मेंटेन रहता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडेक्स 0 से। ओके, डिक्शनरी क्या है, द की प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी कैन इजीली बी ऑफ एनी गिवन डेटा टाइप। जैसे मेरा जो लिस्ट में है जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रहेगा,
लेकिन डिक्शनरी में आप कुछ भी एज अ की ले सकते हो। ओके, लिस्ट क्या है? वी कैन एक्सेस द एलिमेंट इन अ की यूजिंग इंडेक्सेस। अगर आपको कोई वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो बेस्ड ऑन द इंडेक्स आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। डिक्शनरी के केस में क्या है? वी कैन एक्सेस द एलिमेंट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी यूजिंग द की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, आपको यहाँ मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, कीप इन माइंड एज पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। ओके, लेकिन जितने ओल्ड वर्जन है 3.6 या उससे पुराने जितने वर्जन है जो डिक्शनरी है वो फ्रेंड्स अनऑर्डर्ड है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मेंटेन कर रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अपने लिस्ट की और डिक्शनरी की, तो यहाँ कुछ मैंने एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका था, क्योंकि यहाँ में चारों के जो लिस्ट है, टोपल है, सेट है, डिक्शनरी है, उनका यहाँ मैंने समरी मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ आपको लिस्ट में और डिक्शनरी में कौन सा फास्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इंपोर्ट टाइम, इस इंपोर्ट टाइम जो है मैंने ले रखा है, मुझे कुछ टाइम का यूज करना है तो मैंने यहाँ इस मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट कर रखा है और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। पहले ये बताता हूँ कि जो रेंज है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। इतने नंबर ऑफ मैंने यहाँ एलिमेंट ले रखे हैं फ्रेंड्स, 0 से लेके इतने नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, 10 इंटू 7, आप इसे कुछ भी ले लीजिए एज ए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है फ्रेंड्स। ओके, अब मैं इसे कर देता हूँ अनकमेंट। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक LST नाम का जो वेरिएबल है उसमें लिस्ट कंपैरिजन के थ्रू एक एक एलिमेंट को यहाँ देखिए यहाँ इटरेट कर रहा हूँ। फॉर एलिमेंट इन रेंज 10 इंटू 7, तो मैंने एक एक एलिमेंट यहाँ इटरेट किया हुआ है और LST वेरिएबल में यहाँ होल्ड कर लिया हुआ है। ये लिस्ट कंपैरिजन है फ्रेंड्स। लिस्ट कंपैरिजन क्या है, रेंज कैसे यूज होता है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ। ओके, अब नाउ इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम लिया है। मैंने क्या किया है भाई, मैं अपने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे ये चेक करना है कि कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग टाइम ले लिया है कि भाई मेरा नाउ इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। टाइम एक मॉड्यूल है फ्रेंड्स, उसमें से ये मेरा मेथड है एक जो मेरे को टाइम रिटर्न करके देगा, करंट टाइम। ओके, F3 इन लिस्ट, मैंने सर्च किया कि जो 3 है वो इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट है 3, अगर मैं बात करूँ तो ये स्टार्टिंग लेवल पे ही मिल जाएगा मुझे, इसी वजह से मैंने छोटा एलिमेंट लिया हुआ है। तो मैंने सर्च करना है कि 3 इस लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि ये 0 से इतने नंबर ऑफ नंबर प्रोड्यूस करेगा तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है 3 अवेलेबल होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर 3 अवेलेबल है तो ये प्रिंट हो जाए ट्रू। और यहाँ मैंने लिस्ट रन टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम लिया हुआ, करंट टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को यहाँ घटा दिया है, सब टैग कर दिया है। तो मेरा इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ देखो इसे परफॉर्म होने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 मिली सेकेंड के बेस पे या नंबर ऑफ सेकेंड्स, इतने नंबर ऑफ सेकेंड यहाँ लग गए इसे परफॉर्म होने में। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इस 3 को सर्च करने में, मुझे बहुत ही फास्ट वे में डेटा मेरा एक्सेस हो गया और मुझे पता चल गया कि 3 अवेलेबल है, तो इस वजह से यहाँ इसने प्रिंट कर दिया है ट्रू। अब यही जो 3 है यही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट में डिक्शनरी में लेता हूँ और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी कंपैरिजन का फ्रेंड यूज किया हुआ है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ले रखे हैं। यहाँ की वैल्यू पेयर में डेटा रहता है, ये जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये जो डिक्शनरी है वो की वैल्यू पेयर में डेटा को मेंटेन करके रखेगी। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम लिया हुआ है नाउ इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। एक्चुअली में जो ये ऑपरेशन ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसे हम प्रोफाइलिंग बोलते हैं पाइथन में, राइट। और डी इक्वल टू क्या है, डी एक मेरा डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू पेयर में डेटा रहेगा, जहाँ से यहाँ पे फॉर आई इन रेंज जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें भाई 1 बाई 1 मुझे इटरेशन करना है और की वैल्यू पेयर में डेटा को होल्ड के रखना है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है डी डॉट कीज क्या करता है, ये जितनी नंबर ऑफ मेरी की है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा डिक्शनरी है। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ कीज की अगर निकालनी है
तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट mydict डॉट कीज। ओके, मैंने जैसे इसे रन किया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जितनी भी कीज हैं मेरी इस लिस्ट में, इस डिक्शनरी में, नेम मेरा एज अ की है, एड्रेस एज अ की है, नेम मेरा एज अ की है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं डुप्लीकेट की मेंटेन नहीं रख सकता डिक्शनरी में, तो इसने यहाँ पे इसने लास्ट वाले नेम को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए एज अ लिस्ट फॉर्मेट में इसने रिटर्न कर दिया नंबर ऑफ कीज को। तो इसी मेथड का मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स यूज कर रखा है, यहाँ पे डी डॉट कीज को। अब मुझे ये चेक करना है कि 3 एज अ की अवेलेबल है फ्रेंड्स इस डिक्शनरी में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग लेवल का ही एलिमेंट ले लिया है। तो यस ट्रू, तो ट्रू है ये। जैसे मैंने इसे रन किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो डिक्शनरी में कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन लिस्ट में कुछ मुझे टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। इस 3 को सर्च करने में मेरे को इतने नंबर ऑफ सेकंड लग गए। लेकिन अगर आप इसे, इसी यूज केस को अगर आप यहाँ देखें डिक्शनरी में, तो कुछ भी रन टाइम नहीं लगा है। मेरा रन टाइम क्या है, 0.0 सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे की पता है, तो ऑलरेडी अगर मुझे कोई की पता है, तो डिक्शनरी में मुझे बहुत ही कम टाइम लगेगा फ्रेंड्स। अब मैं अगर इसका रन टाइम अगर देखूँ, तो इतना डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स। रन टाइम डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड लिस्ट, इतने का डिफरेंस है। क्लियर। अब एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ, मैंने क्या किया है, मैंने उस एलिमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया है। अभी यहाँ मैं सर्च कर रहा था 3 को, अब मुझे इतने एलिमेंट जो है ना थोड़ा बड़ा ले लिया, ये नंबर मैंने बड़ा ले लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप लिस्ट में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग टाइम लिया हुआ है नाउ इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और इन 3 लाइन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे देखना है। ये मेरे इन केस लिस्ट है, तो मुझे चेक करना है फॉर आई इन एल एस टी, ये नंबर अवेलेबल है या नहीं है एल एस टी में। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई इज इक्वल टू ये चेक किया मैंने, अगर है तो भाई ये लूप मेरा ब्रेक हो जाए यहाँ से। और इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगा है वो मुझे चेक करना है इन अ लिस्ट। राइट, मैंने यहाँ लिस्ट यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसे कोड को रन किया यहाँ पे, तो इसे एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग गया फ्रेंड्स। लिस्ट का जो रन टाइम है वो 0.7189 इतने नंबर ऑफ सेकंड लग गए। ओके, अब इसी एलिमेंट को मैं सर्च करता हूँ डिक्शनरी में, वहाँ का केस देख लेता हूँ मैं। जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी के केस में जो रन टाइम है वो कितना है, 0.0। तो डिक्शनरी के केस में मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो टाइम है वो बहुत ही कम लग रहा है कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट में जो टाइम है जो वो आपका उसके साइज पे डिपेंड होता जा रहा है, लेकिन डिक्शनरी में ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुझे की पता है तो ईजिली मैं डेटा को बहुत ही फास्ट वे में एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपेयर टू अगर आपको कोई भी डेटा लेना है और वो की वैल्यू पेयर में अगर पड़ा है, तो आप लिस्ट का यूज, आप डिक्शनरी का यूज़ करते हुए उसे कांस्टेंट रन टाइम में आप उसे एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ प्रूव भी कर दिया आपको। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका, मैं अगर कोई आपसे ये बोल दे कि कौन सा बेटर है, लिस्ट बेटर है या डिक्शनरी बेटर है, तो आप इजीली इस यूज केस को वहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे मैं लिस्ट, टोपल, सेट और डिक्शनरी के लिए यहाँ डिस्कस कर रहा था। अब आगे जो थर्ड वाला जो इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। बेसिक डिफरेंस तो आपको थोड़ा सा पता ही है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। सेट में की वैल्यू पेयर नहीं रहता है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर मेंटेन रहता है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सेट आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, सेट मेरा क्या है अनऑर्डर्ड है। सेट एलिमेंट आर यूनिक, सेट में डुप्लीकेट आइटम फ्रेंड्स नहीं रहते। इसे मैं अभी बताऊंगा आपको एग्जांपल लेके। डुप्लीकेट एलिमेंट आर नॉट अलाउड इन अ सेट। A set itself may be modified, but the element contained in a set must be an immutable. Okay. The main difference between set and dictionary, main difference क्या है? Set only contain value, not a key, while dictionary contain key value pair. Clear? Set में key value pair नहीं रहता, dictionary में key value pair maintain रहता है friends. Set are also more efficient for testing membership, checking whether an element in a set, while dictionary are most efficient for looking
लुकिंग अप अ वैल्यू बाय द की। ठीक है, अगर आपको कुछ सर्चिंग करना है बेस्ड ऑन द की, तो आप इजीली कोई भी वैल्यू को लुकअप कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर। सेट जो है, जहाँ पे आपको मेंबरशिप चीज़ें चेक करनी है, तो आप वहाँ पे आप सेट का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे सेट में की वैल्यू पेयर के कोई भी कंसेप्ट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, मैंने यहाँ बोला है कि सेट जो है क्या है, यूनिक एलिमेंट को मेंटेन करके रखता है, वहाँ डुप्लीकेट नहीं रहता एलिमेंट। अब मैं इसे प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है मेरा सेट, ये है माई सेट। ओके, 1 2 3 4 1 1 2 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 मेरा रिपीट हो रहा है, 2 मेरा रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया फ्रेंड्स इसे माई सेट को, तो आप देखेंगे कि जो डुप्लीकेट आइटम है वो रिमूव हो गए यहाँ पे सेट में से। तो ये जो 1 है वो 1 टाइम आया है, 2 है वो भी 1 टाइम आया है, 3 भी, जो 3 है वो भी 1 टाइम है। तो यहाँ पे सेट में से क्या है, डुप्लीकेट आइटम आपने इजीली रिमूव कर दिया यहाँ सेट में से। ये सेट की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिया, थ्योरी भी बता दिया। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, सेट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। आप इजीली इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है आपसे, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। विद इन एग्जाम्पल आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हो, किस केस में कौन सा बेटर है, आप ये भी फ्रेंड्स इजीली बता सकते हो। I hope you enjoy this video. You got a lot of information from this video. Please subscribe my YouTube channel. See you in next video.